सूर्य वंश के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और भृगु वंश के महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम दोनों ही त्रेता युग के महान योद्धा माने जाते हैं। दोनों विष्णु के अवतार थे। परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे और श्री राम सातवें। लेकिन जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो कौन अधिक शक्तिशाली था, यह जानने के लिए हमें इतिहास की उस घटना को देखना होगा जब श्री राम और परशुराम का सामना हुआ था। भगवान शिव का एक दिव्य धनुष था जिसे त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक को प्राप्त हुआ था। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि कोई भी साधारण मनुष्य इसे हिला भी नहीं सकता था। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए एक शर्त रखी कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रतंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। अलग अलग देशों से कई महान राजाओं भी आए हुए थे, लेकिन इन सभी राजाओं से यह धनुष हिला तक नहीं। अयोध्या के राजकुमार श्री राम जो महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां गए थे, उसने बड़ी आसानी से धनुष उठाकर उसकी प्रतंचा चढ़ाना चाहा, लेकिन धनुष इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही उन्होंने बल लगाया वह टूट गया। इस घटना से भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। वे इस धनुष को भगवान शिव का प्रतीक मानते थे और इसे तोड़ना उनका अपमान समझते थे। जैसे ही उन्हें यह सूचना मिली वे क्रोध में भरकर राजा जनक के दरबार में आ गए। परशुराम जी का आगमन होते ही पूरी सभा भयभीत हो गई। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, किसने यह दुस्साहस किया? शिव धनुष को भंग करने वाला कोई भी हो उसे मेरे कोप का भागी बनना पड़ेगा। सभी लोग भयभीत थे, लेकिन श्री राम शांत थे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, यह कार्य मैंने किया, परंतु यह अनजाने में हुआ। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। परशुराम को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्री राम को अपने पराक्रम की परीक्षा देने के लिए अपना धनुष दिया और कहा, यदि तुम सच में इतने ही शक्तिशाली हो तो इस धनुष पर प्रतंचा चढ़ाकर दिखाओ। श्री राम ने मुस्कुराते हुए धनुष उठाया और देखते ही देखते उसकी प्रतंचा चढ़ा दी। तभी परशुराम जी को आभास हुआ कि श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार है। जैसे ही श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, परशुराम जी को अपनी समस्त शक्तियाँ श्री राम में समाहित होती हुई महसूस हुई। वे समझ गए कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने श्री राम से विनम्रता से कहा, हे राघव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया। मैं जान गया कि आप ही विष्णु के साक्षात अवतार हैं। अब मेरा युद्ध समाप्त हुआ। मैं तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर प्रस्थान करता हूँ। यह कहकर परशुराम जी वहाँ से चले गए। लेकिन सवाल यह था कि इन दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन थे? तो दोस्तों, शक्ति की दृष्टि से दोनों अद्वितीय थे, क्योंकि दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार थे। लेकिन इस प्रसंग में यह स्पष्ट होता है कि श्री राम ने परशुराम की शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय परशुराम की शक्ति श्री राम को समर्पित हो गई थी। परशुराम का कार्य मुख्य रूप से अधर्मियों का संहार और क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना था, जबकि श्री राम का कार्य धर्म की स्थापना और मर्यादा की रक्षा करना था। इसलिए परशुराम ने श्री राम को अपना धनुष देकर समय को उनके आगे समर्पित कर दिया। इस प्रकार परशुराम महान योद्धा और पराक्रमी थे, लेकिन श्री राम उनसे भी श्रेष्ठ थे, क्योंकि वे केवल शक्ति ही नहीं बल्कि संयम, धैर्य और करुणा के प्रतीक भी थे। श्री राम और परशुराम की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का उपयोग मर्यादा और धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि संयम और धैर्य में भी होती है। श्री राम ने परशुराम को न केवल परास्त किया बल्कि उनके क्रोध को शांत कर उन्हें तपस्या के मार्ग पर भी भेज दिया। यही कारण है कि श्री राम की महिमा आज भी अमर है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।